हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। इस चैप्टर को हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कोशिका का समग्र अवलोकन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कंप्लीट करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्रिस्टल क्लियर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरंभ में आप प्याज की छिलकी और या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके हुए होंगे। उनका संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारंभ पादप कोशिका है, जिसकी बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। आरंभ यानी कि क्लास 9th में ही इस चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हो तो वो आप सभी एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। आरंभ में आप प्याज की छिलकी या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देख चुके होंगे। उनका संरचना का स्मरण करें। प्याज की कोशिका जो एक प्रारंभ पादप कोशिका, प्याज की कोशिका किसी कोशिका है, वह एक पादप कोशिका, जिसकी बाहरी सतह पर एक क्या पाई जाती है, स्पष्ट कोशिका भित्ति, व इसके कोशिका भित्ति के ठीक नीचे क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। वैसा ही अगर बात करते हैं तो मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन के में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र यानी कि इस केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम पाया जाता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे आनुवांशिक पदार्थ, जिसे हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जिस कोशिका में झिल्लीयुक्त केंद्रक होता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं। वैसा कोशिका जिसमें हम लोग झिल्लीयुक्त केंद्रक पाए जाएंगे उसे हम लोग यूकैरियोटिक बोलते हैं, और जिसमें झिल्लीयुक्त केंद्रक नहीं पाए जाते हैं उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक आयतन को घेरे हुए अर्धतरल आवाही मिलता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में एक अर्धतरल आवाही यानी कि अर्धतरल आवाही मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप जंतु कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य का प्रमुख स्थल होता है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में ही होती है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो, सारे रासायनिक अभिक्रियाएं कहाँ होगी, कोशिका द्रव्य में ही होती है। कोशिका के जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यही संपन्न होती है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वह यही संपन्न होती है। उसके बाद क्या कहता है, यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्लीयुक्त संरचनाएं मिलती है। यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक तो पाया जाता है, इसके अलावा और बहुत सारे संरचनाएं पाई जाती है, जैसे कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, और बहुत सारे अंग पाए जाते हैं उसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिका में जो पाए जाने वाले अंग होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि अंतःप्राद्रव्य जालिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरा होता है सूत्रकणिका, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तीसरा होता है सूक्ष्मका, जिसे हम लोग माइक्रोबॉडी बॉडी बोलते हैं। और चौथा होता है हमारा गोल्जी सम्मिश्र। और पांचवा होता है लयन का, जिसे हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। वह राजधानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीयुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें झिल्लीयुक्त कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी झिल्लीयुक्त संरचना नहीं पाई जाती। उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग नीचे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग चित्र पर जाएंगे। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिका में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, राइबोसोम जो होते हैं वो दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। राइबोसोम कैसी संरचना है, एक झिल्ली रहित संरचना, यानी कि इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाए जाते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि दो अंग का हरित लवक और सूत्रकणिका में व खुरदरी अंतर्द्रव्यजालिका में भी पाए जाते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं पाया जाता बल्कि दो अंगक हरित लवक, जिसे पौधों में, और सूत्रकणिका में खुरदरी अंतर्द्रव्यजालिका में भी पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में झिल्ली रहित, जबकि जंतु कोशिका की बात करते हैं, जंतु कोशिका में झिल्ली रहित तारकाय केंद्रक जैसे अन्य अंगक मिलते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिका विभाजन में कौन सहायता करते हैं, तारकाय जो होते हैं वो हमारा कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाएं जो होते हैं उनकी माप, आकार वकार की दृष्टि से काफी अलग होते हैं। यानी कि कोशिका का माप और आकार वो जो उनकी कार्य होती है दृष्टि से काफी अलग अलग होती है। चित्र 8.1 में दिखाया गया है। तो चित्र हम आप लोग सब उदाहरण के लिए, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की लंबाई कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। जबकि जीवाणु की बात करते हैं, बैक्टीरिया जो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। और पृथ्वी की पृथक की गई सबसे अलग बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है,
शुतुरमुर्ग के अंडे के समान है। बहुकोशिकीय जीवधारियों में मनुष्य के लाल कोशिकाओं का व्यास कितना होता है? लगभग 7.5 माइक्रोमीटर होता है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती है। ये बिंबाकार, बहुभुजी, स्तंभी, घनाभ, धागे की तरह या समाकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं के रूप एवं उनके कार्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हमारा चित्र जो दिया हुआ था, वो चित्र के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो चित्र दिया होता है, ये हमारा लाल कोशिका है जो गोल व द्वितलीय है। ये सारा डायग्राम को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस डायग्राम से ही सारे क्वेश्चन बोर्ड और नीट एग्जाम में पूछा जाता है। फिर श्वेत रुधिर अमीबा की आकृति होती है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं कैसी होती है? वह अमीबा की आकृति की होती है। कैसी होती है मेरे साहब? अमीबा की आकृतिक होती है। फिर यहाँ पर देखिए, ये स्तंभाकार रूपकला कोशिकाएं लंबी व संकरी होती है। उसके बाद क्या क्या दिया हुआ है? हमारा तंत्रिका कोशिकाएं हो गई। ये हमारा तंत्रिका कोशिकाएं शाखित व लंबी होती है और ये हमारा वाहिनी की दीर्घकृत होती है और एक मध्यज्योत की कोशिकाएं गोल होती है। अगर आप सबका वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। आप सभी अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा कि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, इस चैप्टर में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी अपने मित्रों को और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल पर रोज शाम 4 बजे क्लास 11 की क्लास चल रही है और सुबह 11 बजे डेली 12th की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी अपने मित्रों को जरूर बताइएगा और अपने प्यारे भाई बहनों को भी जरूर बताइएगा हमारे इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारे इस चैप्टर में हम लोग ने ये कोशिका क्या होती है वो सारी चीज़ों के बारे में भी कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका का समग्र अवलोकन भी कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।